एक्सेलची न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। हर किसी को सरकारी नौकरी मिले ऐसा मुमकिन नहीं है। हमारे केंद्र सरकार की बात करें, हमारी प्रदेश सरकार की बात करें, वो बार बार जो है इस दिशा की ओर कदम भी उठा रहे हैं और हमें मोटिवेट भी कर रहे हैं कि आप रोज़गार की तरफ जो है कदम ना आगे बढ़ाएं बल्कि रोज़गार देने वाले बने। और इसी दिशा में जो है कई लोगों ने जो है स्टार्टअप शुरू किया है। आइए आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे ऐसे ही लोगों से और जानेंगे उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में, उन्हीं की ज़ुबानी। इस वक्त मेरे साथ आगम जैन जी हैं, जिनकी हाई क्वालिफिकेशन है, बीटेक की है, इन्होंने एमबीए की है और उसके बाद जॉब भी की है और उसके बाद जॉब को इन्होंने छोड़ भी दिया और उसके बाद जो है अपना यूनिट जो है इन्होंने शुरू किया। आइए जानने की कोशिश करते हैं इनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में, इन्हीं की ज़ुबानी। आगम जी बहुत बहुत स्वागत है। इतनी क्वालिफिकेशन है आपके पास, जॉब भी आपने की, जॉब क्यों छोड़ी और किस तरह से जो है आपने अपना स्टार्टअप शुरू किया? सबसे पहले तो थैंक यू राकेश जी, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी कि जम्मू के लोगों की एक सक्सेस स्टोरी जम्मू के आम लोगों तक पहुंचे। मैं एक सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। बीटेक एमबीए किया है मैंने थापर यूनिवर्सिटी पटियाला से। उसके बाद मैंने 1.5 साल ई कॉमर्स और फूड प्रोसेसिंग में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया, वेरका एंड पैक्सकॉम, जिसमें मेरे मेजर मैं कहूँगा कंसाइनर्स रहे। 2016 में मैंने जम्मू आया और जैसे कि आप जानते हैं कि 2021 से 30 के लिए यहाँ पे एक बहुत अट्रैक्टिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई है जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करे और लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बहुत मेजर एक रोल प्ले करे। इस पॉलिसी के तहत मैंने 2021 में यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग में ब्रेड एंड अदर बेकरी प्रोडक्ट्स का फुली ऑटोमेटेड स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट लगाया है, जिसमें कि हम ब्रेड्स बना रहे हैं, कुकीज़ बना रहे हैं, रस्क बना रहे हैं एंड अदर बेकरी प्रोडक्ट्स अंडर द ब्रांड नेम जैन्स, जो कि लोगों ने बहुत पसंद किया है। रिसेंटली हमारा एक कोलैबोरेशन वीडियो भी आया था जो आप देखेंगे अगर इंस्टाग्राम पे, तो आपको पता चलेगा कि कितने साफ़ प्रोसेसेस और मशीनरी की हेल्प के साथ हम जम्मू के वासियों को एक न्यूट्रिशियस और हाईली हाइजीनिक प्रोडक्ट्स खिला रहे हैं। इसमें आने का मेरा मकसद ये था कि जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी एक विज़न रखी है कि वी शुड नॉट बी अ जॉब सीकर, वी शुड बी अ जॉब प्रोवाइडर। इस पॉलिसी से मैं इतना अट्रैक्ट हुआ और मुझे इसमें इतने बेनिफिट्स दिखे कि मेरे को लगा कि इसके तहत हमें कुछ ना कुछ अपनी स्टेट में रेवेन्यू जनरेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए करना चाहिए। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, जब आप किसी डिपार्टमेंट को अप्रोच करते हैं तो कुछ हर्डल्स होती हैं? देखिए, मैं इसमें एक ऐड करना चाहूँगा कि आफ्टर 2015 हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हुआ है, उससे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत ही स्पीड में माइंडसेट में चेंज आया है। आज आप जिस मर्जी डिपार्टमेंट में जाएं फॉर एनी क्वेरीज और एनी असिस्टेंस, दे पीपल आर रेडी टू हेल्प यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। और इसके लिए कोई वो पर्सनल फेवर नहीं ढूंढते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे एक मेंटेलिटी थी कि आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाएं तो आप जब तक फेवरिज्म नहीं करेंगे तो यू कांट गेट योर जॉब डन। बट अब ये चीज़ बहुत बदल चुकी है, यंगस्टर्स फील्ड में आ गए हैं, नए नए आप देख सकते हैं जो ऑफिसर्स भी बैठे हैं, दे आर टू यंग। मैं तो यही कहूँगा कि 30 से 40 ईयर्स के फ्रेम में है। तो एक ये माइंडसेट चेंज हो रहा है हमारी इकॉनमी में। तो ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जो है अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहिए। सर, हमारी एक तो एग्रीकल्चर प्लस टूरिज़्म डिपेंडेंट स्टेट है। यहाँ पे मेरे ख्याल से तो वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि ये हम कह सकते हैं कि अनटच्ड जोन रहे हैं अभी तक, क्योंकि पुरानी गवर्नमेंट्स ने यहाँ पे कुछ ऐसे बैरियर्स क्रिएट किए हुए थे कि हम नेशनली इंटीग्रेट नहीं हो पा रहे थे इकॉनमी के साथ। बट इन बैरियर्स को हटाने के बाद आज हमारी स्टेट में इतनी ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी है इन द फील्ड ऑफ फार्मिंग ले लीजिए, टूरिज़्म ले लीजिए, इंडस्ट्री ले लीजिए, सोशल कल्चरल इवेंट्स ले लीजिए, या हम कह सकते हैं कि टैलेंट में ले लें, तो इसमें कोई कमी नहीं है। और अब कश्मीर से आप देखिए कितना टैलेंट उभर के आ रहा है, वरना कश्मीर में आज तक ये सिनेरियो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस समय साहिल जी मेरे साथ हैं जो बटोत से हैं। आइए इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं, इनकी जर्नी के बारे में और सक्सेस स्टोरी के बारे में। साहिल जी बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। मेरा नाम साहिल कुमार, मैं बटोत से हूँ। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि स्टार्टअप की दिशा में कैसे आप यहाँ पर आए,
क्या क्या कदम आपने उठाए, क्या डिफ़िकल्टीज़ जो है आपने फेस की? सर एक्चुअली मैंने पीजी की हुई है, तो जॉब ढूंढने के बाद जॉब नहीं मिली, बहुत कोशिश की, लेकिन फिर मेरा कांटेक्ट जो है एरिया मार्केटिंग ऑफिसर बटोत में हुआ। तो उनके थ्रू एक मतलब वो बताते थे कि कैंप्स लगते थे उनके, तो वो समझाते थे कि ऐसे ऐसे अपना बिज़नेस जो है आप स्टार्टअप कर सकते हो। तो उसी से मैं इंस्पायर हुआ और मैंने एक स्कीम के तहत PMFME के तहत जो है अपना बिज़नेस जो है स्टार्ट किया। वो अचार का बिज़नेस है। अभी हमें जो है वो कोई 4 से 5 महीने हुए हैं स्टार्ट किए हुए। तो हमें जो डिपार्टमेंट की तरफ से है वो भी काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिलती है, जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है तो वो काफ़ी हमें सपोर्ट करते हैं। तो इससे मुझे ये इंस्पायर हुआ कि हम लोगों को जो है बिज़नेस के लिहाज से देखिए, अब जॉब मिलना ये बहुत, मुझे लगता है कि आज के टाइम में बहुत कठिन है। और उससे क्या होता है कि अगर हम अपना बिज़नेस करते हैं, देखिए उसमें एक तो अपनी टेंशन भी नहीं और कुछ भी नहीं, अपना टाइम भी इंसान निकाल सकता है, फैमिली को भी दे सकता है। तो मुझे लगता है युवाओं को जो है इस तरफ आना चाहिए, बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। देखिए जो लाइफ जॉब की है ना, वो थोड़ी सी आपको पता ही है कि मतलब फ्री लाइफ नहीं है। आपको ड्यूटी पे जाना है तो जाना है, अपना बिज़नेस होगा तो मतलब आपको फ्रीडम भी है, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, मतलब अच्छा फैमिली के साथ अपना स्टार्ट। जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन पीजी है और आपके पेरेंट्स की बात करें पर्टिकुलर, तो पेरेंट्स का क्या रुझान था? पेरेंट्स क्या चाहते थे कि आप जॉब करें या फिर अपना बिजनेस करें? देखिए घर वालों का तो था, प्रेफरेंस होती है घर वालों की सभी की कि लड़का जॉब करे, ये गवर्नमेंट जॉब मिल जाए उसको तो अच्छा है। लेकिन मेरा माइंड था कि मैं अपना स्टार्टअप करूं बिज़नेस। जब नहीं मिली जॉब तो ऐसा ही होता है इंसान का कि मैं बिज़नेस करूं, क्योंकि क्वालिफिकेशन थी तो मतलब दिहाड़ी भी नहीं, वो भी नहीं हमें सूट करता है ऐसा। देखिए दिहाड़ी लगाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपना बिज़नेस अगर हमें गवर्नमेंट इतनी सपोर्ट कर रही है तो हमें, मुझे लगता है कि आगे आना चाहिए, बिज़नेस अपना स्टार्ट करना चाहिए। युवाओं से आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं युवाओं से यही अपील करता हूँ कि आप देखिए आजकल इतने स्कोप है, गवर्नमेंट ने इतने डिपार्टमेंट्स को, हर डिपार्टमेंट को इतनी इतनी स्कीम्स के बारे में मतलब उनको लॉन्च करना है, कैसे क्या करना है। तो गवर्नमेंट है, अपने प्रधानमंत्री जी भी इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो भी मतलब इतनी सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है हर युवा को जो है किसी ना किसी डिपार्टमेंट के थ्रू जो है वो आगे आना चाहिए। जैसे हमने शुरू किया हुआ है बटोत में, हमारा यूनिट है जो घर का अचार है, प्योर ऑर्गेनिक, हम जो है अचार के नाम से हमने शुरू किया हुआ। कोई एसिड भी हम उसमें मिक्स नहीं करते, कोई कुछ नहीं है। तो हम चाहते हैं कि शुद्ध जो हो वो आगे, अब जो चीज़ें पहले हमारे बुज़ुर्ग लोग खाते थे, हम भी वही चाह रहे हैं कि वही चीज़ें हम उसमें यूज़ करें, ताकि हमारे जो लोग हैं उनको किसी भी चीज़ की हेल्थ की प्रॉब्लम्स ना हो। जी, मेरा नाम तौकीर अहमद बागवान है। मैं भदरवा का रहने वाला हूँ। जो हमने स्टार्टअप्स जो मुहिम शुरू हुई उसमें हम जुड़े। उसके बाद हमने एक एफपीओ तैयार की। तो एफपीओ में हमने कल्टीवेशन एरोमेटिक और मेडिसिनल क्रॉप्स की। और इस कल्टीवेशन के साथ साथ जुड़ के हम अपना एक स्टार्टअप भी खड़ा हो गया। उसके साथ हमने एक इंडस्ट्रियल बिल्ड भी की और उसके साथ हमने 2 से 2,500 किसानों को भी अपने साथ जोड़ा। और आज की डेट में हम वैल्यू एडिड 27 प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसमें धूप है, अगरबत्ती है, हेयर ऑयल्स हैं, बाम है, मसाज ऑयल हैं, सोप हैं 5 वेरिएंट के, और नेचुरल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जिनकी काफ़ी डिमांड्स भी है और काफ़ी मार्केट में उनका स्कोप भी है। तो हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो प्रॉफिट की बात करें तो किस तरह से जो है आपको प्रॉफिट मिल रहा है, कितना मिल रहा है प्रॉफिट? मैं प्रॉफिट की बात करूं तो हमारा जो टर्नओवर है 1 साल का खाली एफपीओ का जो 50 से 60 लाख पहुंच गया है। तो जो हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया था, तो प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो प्रॉफिट इस तरीके से हम वो मान लें कि आज हमारे साथ 15 से 16 लोग जो जॉब कर रहे हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका भी पे वगैरह वहाँ से ही निकल रही है, उनके घर भी चल रहे हैं और साथ में हमारा घर भी चल रहा है। तो युवाओं से कुछ अपील करना चाहते हैं? युवाओं से मैं स्पेशली ये अपील करना चाहता हूँ कि आज की इस डेट में युवा सिर्फ यही सोचता है कि हम पढ़ लिख के गवर्नमेंट जॉब में चले जाएं। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब वाला ही एक पैसा कमा सकता है, अपना घर अच्छे से चला सकता है। एक स्टार्टअप्स या एक एंटरप्रेन्योर करके, एक बिज़नेस करके भी इंसान अपना घर भी चला सकता है और साथ में 10 लोगों का घर भी चला सकता है। मैं कुलभूषण खजूरिया, गांव मेरा सुहांजना है, ज़िला जम्मू से बिलोंग करता हूं। और मैं बेसिकली जब से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने कभी कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया था। तो सोचा यही था कि कृषि में ही कोई अपनी महारत हासिल करनी है। तो बहुत धीरे धीरे हमने बड़ी ट्राई करी, किसी जैसे यहाँ पे आप देखते हैं स्ट्रॉबेरी है या ब्रोकली है या नई जो इनोवेटिव
सारी चीज़ें थी वो हमने धीरे धीरे लॉन्च की। आज तो स्ट्रॉबेरी विलेज बन चुके हैं, स्ट्रॉबेरी ब्रोकरी विलेज बन चुके हैं। ये पहल सबसे जम्मू में ग्रो हम ही ने किया था। हम 10-12 लोग जो जलगांव महाराष्ट्र गए थे। तो उसके बाद आगे बढ़ कर के क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी से ही एक डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव जो डीन थे यहाँ पे फैकल्टी इसके एनिमल हस्बेंड्री के, तो उनके साथ मेरा राब्ता हुआ। तो बाद में वो NDRI में वाइस चांसलर बन गए। तो उन्होंने वहाँ पे मुझे कॉल किया, तो वहाँ से प्रेरणा चली कि मैं एक डेयरी सेक्टर में आना चाहता हूँ। तो मैं वहाँ पे ट्रेनिंग ली थोड़ी, वहाँ पे 10-12 दिन की, और उनके प्रेरणा के माध्यम से मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था। तो इसीलिए 2014 में मैंने अपना स्टार्ट किया था, जब जम्मू में कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेयरी का नहीं था या नया कोई इनोवेटिव आइडिया नहीं था। लोग पशु रखते थे लेकिन किसी ने 10 रखे, वो ट्रेडिशनल कल्चर में। लेकिन हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, हरियाणा का सर्वे किया, पंजाब का किया, मैंने जैसे बताया NDRI में, तो वो 2014 में मैंने स्टार्ट किया था। मतलब 100 गाय के साथ स्टार्ट किया था। मेरा मिशन ये था कि जो हम डेफिशिट इन मिल्क प्रोडक्शन स्टेट हैं, इसको कैसे हम सफिशेंट और उसको आगे लेके जाएं। तो आप इस बात की यकीन मानिए कि आज हमारे जो ODOP स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें हम सरप्लस हैं मिल्क प्रोडक्शन में। और ओवरऑल अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो हम इस वक्त सफिशेंट इन मिल्क प्रोडक्शन है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो हमारे युवा हैं जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? क्या सलाह, क्या एडवाइस उन्हें देना चाहते हैं? देखिए सर, ऐसा है कि युवा ये सारे लोग सोचेंगे अगर कि गवर्नमेंट सर्विस में जाएंगे तो वो इम्पॉसिबल है। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। और कृषि और उसके साथ ये जुड़े हुए जितने भी अलाइड सेक्टर हैं, इनमें एक स्कोप बचता है कि पढ़े लिखे बच्चे जो हैं अगर इसमें काम करें तो मेरे ख्याल से वो आगे बढ़ पाते हैं, और बड़े सारे स्टार्टअप जो हैं वो आगे बढ़े भी हैं। मैं ये भी बात कहूँगा कि मैंने अपना बेटा, मेरा BTech इंजीनियर है, तो लोग कहते हैं कि किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, लेकिन वो मिसाल मैंने मिथ कर दी। मैंने उसको वहाँ से डेल कंपनी में था गुड़गांव में, मैंने वहाँ से उसका क्यूट कराया और अपने साथ उसको काम में लगाया। आज हम मतलब अपने आप में महसूस करते हैं, मेरे साथ बेटा भी काम करता है। इस वक्त पशुओं के चारे के लिए हमने 100 कनाल मेज़ जो अपने खेत में लगाई हुई है साइलेज बनाने के लिए। तो आज आप देख रहे हैं हमारे जम्मू में बड़े बड़े जो जंग इंटरप्रेन्योर, 200-200 गाय का, 300-300 गाय का, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गोकुल, राष्ट्रीय गोकुल मिशन की स्कीम है, जो 4 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, 2 करोड़ सब्सिडी है। ये कम सब्सिडी नहीं होती है कि जंग इंटरप्रेन्योर जब ये किसी काम को शुरू करे और उसको शुरुआत में 2 करोड़ का अमाउंट जो है एक सपोर्ट मिल जाए, तो मेरे ख्याल में कोई कम बात नहीं है। ये रही बात इसकी। आपने देखा होगा HADP एक हमारा प्रोजेक्ट जो भारतवर्ष में कहीं नहीं है, हमारी स्टेट में लागू हुआ है। उसमें 29 प्रोजेक्ट हैं और किसानी के साथ जितने सेक्टर हैं सारे उसके साथ जुड़े हुए हैं। 5013 करोड़ की सब्सिडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। अगर अब भी हमारा युवा इसमें नहीं आए तो मैं चाहता हूं कि फिर तो युवाओं की बदकिस्मती होगी सर। अगर आप भी अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो निसंकोच होकर जो है आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। और विभिन्न विभागों की बात करें, हर विभाग जो है आपको हेल्प करेगा। यहाँ पर कई तरह की योजना हैं, कई तरह की सब्सिडी जो है वो आपको दी जाती है ताकि आप अपने पैरों पर खड़ा हो सकें और आप दूसरों को भी रोज़गार दे सकें। जिस तरह से आज हमने आपकी मुलाकात कुछ लोगों से करवाई जिन्होंने अपना रोज़गार शुरू किया और कुछ लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।